जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, दो बड़े कारण और इसके बाद 20% के लोअर सर्किट, रिटेल इन्वेस्टर सावधान, अब क्या किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग ढूंढ रहे हैं कि इधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से तो मालूम पड़ जाए कि इनमें 20% के लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं। तो दो कारण हैं, दो अलग अलग सेगमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जो पहला सेगमेंट है उसका कारण बता रहा हूँ और उसके बाद शेयर्स बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि यही शेयर्स हैं, और भी बहुत सारे शेयर्स इस काम से रिलेटेड जो है उनमें डेंट लगता नज़र मिला है आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला कारण है, क्या देखने को मिल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट टू इंटर केबल्स एंड वायर सेगमेंट। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर होल्डर्स के लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन दोस्तों बात वो नहीं है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी। और जब एक कंपनी मार्केट में ऑलरेडी एक प्लेयर काम कर रहा है, और तो फिर क्या होगा जब एक न्यू एंट्री होती है नए प्लेयर की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका बिजनेस भी इसको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा, और मिलेगा तो इनका रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, और रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। बस यही बात। तो यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट शेयर्स फॉल्स। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर खुद गिरा है 5%। क्यों? क्योंकि कंपनी 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहाँ पर? केबल्स सेगमेंट के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर, ये केबल सेगमेंट की न्यूज़ आ रही है। 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट। और इसके बाद फिर क्या था, तो दोस्तों अभी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या हुआ। आज न्यूज़ तो इनके लिए फायदेमंद थी, लेकिन दोस्तों अल्ट्राटेक देखें 4.5% की गिरावट दिखा रहा है। बड़ी गिरावट है, ये कोई छोटी गिरावट नहीं है। क्यों हुई है? तो सीधी बात है कि इसके अंदर से ही चीज़ें, अब कंपनी का फोकस शिफ्ट होता नजर आएगा दूसरी तरफ। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में दिखेगा, लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट क्या है, 3000-4000% के रिटर्न है। चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट से हमारा जो शिफ्ट करते हैं विचार और पॉइंट किसके ऊपर, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड क्या है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है ना, काय में वायर्स और अपने केबल्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18% का जो है वो यहाँ पर स्टॉक के अंदर क्रैक होता नजर आया। किस वजह से? अब आप अंदाज लगाएं कि 18%, पॉलीकैब इंडिया क्या है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, और जो अल्ट्राटेक है वो 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कितना? 1800 करोड़ का। उससे ज़्यादा तो आज इसकी मार्केट कैप जो है वो क्या होगी, वाइप आउट होगी। तो इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वरना देखें आप, मैक्सिमम रिटर्न्स पॉलीकैब ने यहाँ पर आपको देखा होगा, इनके सेल्स के मैटर फंसे थे यहाँ पे, जिसकी वजह से गिरा था। तो स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। अगला देखें आप, के ई आई इंडस्ट्रीज़। के ई आई इंडस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं धज्जियाँ उड़ गई। क्या हुआ है? स्टॉक आपके सामने 20% क्रैश। के ई आई इंडस्ट्रीज़ करता क्या है दोस्तों, केबल्स के अंदर ही। मैंने आपको पहले भी इसका ऊपर स्टडी करके बताई। देखें 3823% के रिटर्न हैं, और स्टॉक पुराना है दोस्तों। एक वक्त था कि टॉप पे, अगर आपको मैं 5 ईयर में दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, और 1 ईयर में खुद देख लें कि स्टॉक क्या हुआ है, अपने अपर लेवल से कितना क्रॉस, 37% टूटा है। उसके बाद आर आर केबल देखें, यहाँ पर आर आर केबल भी यहाँ पे 20% के लोअर सर्किट पे दोस्तों। ये रहा आपके सामने आर आर केबल, आपके सामने क्या है, 20% के लोअर सर्किट पे। लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, उन चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ क्या है, सीधा सीधा एकदम क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। आर आर केबल के अंदर भी 20% का लोअर सर्किट। इसके अलावा अगर आप देखें हॉवेल्स इंडिया, हॉवेल्स इंडिया का बिजनेस क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल केबल्स हैं, है ना, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें एक वक्त क्या था, अगर मैं इसके बॉटम से दिखाऊं तो एक वक्त ये भी 10% से ज़्यादा के करीब टूटा हुआ था। आज भी 6% है, क्योंकि देखें 4% की तो रिकवरी आ गई इसमें। हॉवेल्स इंडिया लिमिटेड, रीज़न क्या है, तो अगर यहाँ मेंशन होगा तो यहाँ भी वही बात है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, पॉलीकैब हावेल्स क्यों गिर रहे हैं, कि ये इंडस्ट्रीज क्यों गिर रहा है ना। तो दोस्तों जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसने यहाँ पर वायर्स के अंदर एंट्री की है। एक और शेयर पर देख लेते हैं, और भी जो आपके रडार पे उनको देखें, डायनामिक केबल्स अलग अलग तरह के केबल्स में काम करती हैं। तब जब केबल्स में गिरावट हुई है तो इनके ऊपर भी क्या हुआ है, तो इनके ऊपर भी यहाँ पर हमको जो है 6-6.5% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। किसमें? डायनामिक केबल्स में। तो अब देखें, अपनी स्टडी रखें। अब इसका मतलब क्या है, क्या बिजनेस खराब हो गया, ये सारे शेयर खराब हो गए? नहीं दोस्तों, ये कंपटीशन बड़ा है।
अब इसका मतलब क्या है, जो जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो जितना बेहतरीन मैनेजमेंट करेगा, उतने ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा और उतना मार्केट को कवर करके चलेगा। अदरवाइज आज अल्ट्राटेक आया है और आगे भी आएगा, और अल्ट्राटेक तरीके कई आए हैं और चले गए। दोस्तों अगली खबर कहाँ से, निविडिया कहाँ पर ये ट्रेड करता है, अमेरिका के अंदर। क्या है, तो आप देखें निविडिया से जुड़ी खबर है। क्या है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, चलिए। वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए जानना। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हर एक तरह की चीज़ दिखेगी। निविडिया जो है वो एआई से रिलेटेड काम करता है। यहाँ पर इसने Q4 के नंबर दिखाए। जैसे ही निविडिया ने Q4 के नंबर दिखाए दोस्तों, उसके रिजल्ट तो बढ़िया देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड पोस्ट, निविडिया पोस्ट रिकॉर्ड कितना, $22 बिलियन क्वार्टरली प्रॉफिट। उसके बाद क्या हुआ है, देखें आप, फॉल अप टू 5%। यहाँ पर बड़े बड़े फॉल्स देखने को मिले हैं। किसमें, इसकी अर्निंग में टाइट रहने के, रेवेन्यू टाइट रहने की बात हो रही है, और उस रेवेन्यू के टाइट रहने की वजह से क्या है, आगे हमको थोड़े से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो फिर क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पर निविडिया ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू टाइट रहने की बात कही है। और जैसे ही निविडिया ने कहा है, तो निविडिया क्या है, आप अंदर जानते हैं कि निविडिया एक ज़बरदस्त एआई से रिलेटेड स्टॉक है, जो कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें परफॉर्मेंस देता है। अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें पहला इम्पैक्ट किस पे नज़र आ रहा है, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आपने देखें काइंस आज इस खबर के बाद 5.24% गिरा है। काइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर आप गौर करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है, देख सकते हैं अपने टॉप से कितना गिरा। तो एआई के अंदर हलचल तो मची हुई है, 42% गिरा है। ये गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिलती है, क्या हो सकता है इस पर, है ना। तो नज़र रखें, क्योंकि काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में कोई खराबी है तो वो चेक कर सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से। आप यहाँ देख सकते हैं 57% कौन है, प्रमोटर्स हैं, 15% एफआई, 15% डीआई, बाकी पब्लिक। तो यहाँ तो कोई खराबा नहीं दिखता नजर आ रहा काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। अगले स्टॉक में देखें अगर हम यहाँ, तो डेटा पैटर्न्स, आप देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड इस खबर के बाद, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। 5.73% है ना आज की गिरावट। और मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पर भी अपने टॉप से कितना, तो ये देख सकते हैं अपने टॉप से ये जो गिरावट है, ये देख सकते हैं आप 54% की हुई डेटा पैटर्न्स में। इतनी बड़ी बड़ी गिरावट के रीजंस क्या हैं, तो दोस्तों रीज़न वही है कि एआई का दबाव। डेटा पैटर्न्स में कोई खराबी है क्या, या प्रमोटर ने कोई बहुत बड़ा माल बेच दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर क्या है 42%, एफआई 14%, डीआई और होल्डिंग बढ़ा ली है। पब्लिक के पास माल जितना है उतना के उतना ही पड़ा है। तो फिर क्या है, तो दोस्तों ऊपर से दबाव आ रहा है, क्योंकि लोग फ्यूचर को देख के चलते हैं, मार्केट फ्यूचर को देख के चलता है, जिसकी वजह से यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। अगला शेयर देखेंगे आप, तो अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखें आज अपार इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, अपार गिरावट हुई है अपार इंडस्ट्रीज में। एक वक्त में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट कितनी थी, 8%, देख सकते हैं। और ऑलरेडी लो पर ही ट्रेड हुआ है, उसके बाद लोअर लोअर जाता रहा। रीज़न क्या है अपार इंडस्ट्रीज के, तो वही क्यों रीज़न 6 मंथ में देख लें, 1 ईयर में आपको समझ जाएंगे स्टॉक का भाव क्या था। देख सकते हैं 11,000 रुपये का था दोस्तों, ये 7 जनवरी 2025। और वहाँ से प्राइस कहाँ आ गया, 5,859। मतलब क्या है, 50% से ज़्यादा की गिरावट। अगर मैं आपको एक्यूमुलेट करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 50% एग्जैक्ट गिरावट आ रही है इसकी। देख सकते हैं 50% इसका रेट गिर चुका है। तो गिरने का रीज़न बहुत सारा अलग रीज़न है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अगर मैं 1 ईयर में ले जाऊँ तो ये आपको नोज डाइविंग दिखेगा, 5 ईयर में नोज डाइविंग गिरावट दिख रही है। उसका रीज़न स्पष्ट है, क्यों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब यहाँ देखें अपार इंडस्ट्रीज़ में कहीं कोई बड़ा माल बिक गया क्या, तो नहीं। प्रमोटर के पास 57%, एफआई के पास जो माल है उतना ही, डीआई ने माल और बढ़ा लिया, गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन आप देखें पब्लिक के पास यहाँ पर 11.25% की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। इसके अलावा हम अगर आगे देखें तो नेट वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है ना, या नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ भी 5% की गिरावट है। 6 मंथ में देखें गिरावट बढ़ी है, 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट आपके सामने फ्लैट दिखेगी। लेकिन टॉप से कितना है, तो दोस्तों टॉप से गिरावट एक वक्त में कितनी थी, बॉटम में 53% की गिरावट थी। लेकिन मैक्सिमम देखें तो अभी भी 65% के रिटर्न है। तो क्या ये शेयर खराब हो गया है, तो इसके लिए आपको देखना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई फर्क पड़ रहा है क्या अभी, तो दिसंबर में प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का सा कम हुआ, डीआई ने भी हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो फिर क्या हुआ, तो दोस्तों ऊपरी लेवल से जब वर्ल्ड वाइड अगर पैनिक आता है तो हर स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। और ये एआई से जुड़ा है तो ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर चाहे आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी देख लें, आप इन्फोसिस देख लें, आप
ओरेकल देख लें, ओरेकल देख लें, या फिर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, और अपना टाटा लेक्सी देख लें, है ना, टाटा टेक्नोलॉजीज देख लें। जितने भी एआई से जुड़े हुए हैं वो सारे शेयर्स में आज हमको ऊपरी लेवल से गिरावट दिख रही है। कारण क्या है, न्वीडिया ने थोड़ा सा कंसर्न दिया कि भाई टाइट रह सकते हैं रेवेन्यू, है ना, और रहे भी हैं। प्रॉफिट हुआ बात अलग है, लेकिन रेवेन्यू टाइट रहा है। उनका जो 72% आना था वो 71% के करीब करीब आया है। तो वो फॉल डाउन को उन्होंने जैसे मेंशन किया, तो फिर जैसे ही अमेरिका गिरना चालू होता है तो फिर सब गिरता है, और ऑलरेडी हम तो गिर ही रहे थे, तो एक बहाना और मिल गया। तो ये दो कारण जहाँ पे इन शेयर्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।